बलि चढ़ने के तभी तो बलि चढ़ाई जाती है। कहीं सुना है कि सास को फांसी लगाया गया, ससुर को फांसी लगाया गया, सास जल के मर गई? कहीं किसी ने सुना है? बहुएं क्यों जलाई जाती है? बहू को ही हत्या क्यों होता है? आप एक चीज़ बताइए, इतनी बहुओं का अगर बेटियों की हत्या होगी, लोग मारेंगे, एक तो कोख में ही मारते हैं। अगर शादी के बाद भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो तुम पैदा कहाँ से होगे? सिर्फ इस सवाल का अगर मुझे कोई जवाब दे सकता है तो दे दे। हम भी किसी माँ के कोख से जन्म लिए हैं, ये पूरी समाज किसी माँ के, किसी बहन, किसी बेटी के कोख से पैदा हुआ है। हम बोलते हैं कि हम बहुत बड़े मर्द हैं, शेर हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं। आप से, हम से योद्धा जो है एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है। आप बोलते हैं कि हम शेर हैं, हम मर्द हैं, तो आप जैसे कितने मर्दों को जो है ना, वो माँ, वो बहन, वो बेटी जन्म देती है। अगर माँ नहीं, अगर समाज में बेटी नहीं, तो आप नहीं, आपका वजूद नहीं। मैरिज था दोनों का। अच्छा, ये लव मैरिज शादी थी? लड़का खुद से शादी किया है इनसे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? दोनों राजी हैं, हो गया। और लड़का कमाता था, अच्छा खासा, बढ़िया था सब कुछ। और लड़ाई झगड़ा तो सबके घर में होता रहता है। अब इतना छोटा छोटा बात को लेके हम खड़ा करेंगे तो रोज़ महाभारत होगा। जी बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत हम लोग बर्दाश्त करके रहे कि चलो सबके घर में होता है, होता रहेगा। बर्तन जब पास में रहता तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। लेकिन इतना बड़ा ये कांड हो जाएगा, किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। किसी को कोई अंदाजा नहीं। आज समाज के कुछ प्रकांड और विद्वान लोगों से आज एक मेरा सवाल है। सवाल यह है कि जो हमारी बेटियां हैं उसका घर कहाँ है? बाप के घर में अगर बेटी है तो वहाँ पे लोग कहा जाता है कि ये बेटी जो है पराई धन है। जब ससुराल में जाती है तो वहाँ पे लोग कहता है कि ये दूसरे के घर से आई है। आखिर वास्तव में उसका घर है कहाँ, ये आप लोग बताइएगा। चूँकि आपसे बड़ा तो मैं नहीं हूँ, ना बुद्धि है, ना विवेक है, ना मुझे ज्ञान है। आप समाज के लोग बहुत ज्ञानी हैं, समझदार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, दोस्त यार मित्र हैं, गुरुजन हैं। आप लोग जवाब इसका दीजिएगा कि आखिर बेटियों का घर जो है वो कहाँ है, मायके में है या ससुराल में है। सरकारें भी महिला सशक्तिकरण पे काम करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार जो है हमारी बिहार की नीतीश सरकार जो है बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे भी देती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन वही जब बेटी की शादी विवाह हो जाता है, जब बाप एक कर देता है, अपनी जिम्मेदारी से वो हल्का होना शुरू होता है कि चलो अब तो मैं शादी कर दिया, अब इससे मैं मुक्त हो गया, तब तक कहीं हो सकता है उससे भी बड़ी आफत जो है उस बाप के ऊपर आ जाए, तब ये कितनी भारी पड़ती है। ऐसी कहानी एक परिवार की है। एक ऐसे पीड़ित परिवार के साथ मैं मौजूद हूँ जो गोपालगंज ज़िले के छवही गांव है, ये छवही गांव में मौजूद हूँ। और एक पिता की दर्द भरी दास्तां यही है कि इनकी 5 बेटियां हैं, जिनमें 2 बेटी की शादी एक ही परिवार में होती है। चनावे गांव है, थावे थाना के अंतर्गत पड़ता है। खान टोला में 2 बेटियों की एक ही परिवार में शादी होती है। अंतराल शादी का जो है 8 से 10 वर्षों का होता है। एक बड़ी बेटी की शादी 2008 में होती है और उसी घर में उस बड़ी बेटी की देवर से छोटी बेटी की शादी 2018 में होती है। और दुर्भाग्य इतना कि वो बाप अब समझता है कि चलो हमारी कुछ जिम्मेदारियां हल्का हो गई, तब तक बड़ी बेटी जो है ये हैं, इनको लाके इनके दामाद यहाँ पटक जाता है और दूसरी बेटी को जो है वो भी मौत के घाट उतार देता है, मार देता है। इनको भी 2 बेटे और एक बेटी हैं, और जो जिसकी हत्या कर दी गई है निर्मम, उसके भी एक बेटे और एक बेटी हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और थोड़ा सा यहाँ मैं चाहूँगा कि दिखा दीजिए, एक बेटा है जो इस अपनी नानी के गोद में अभी ये मौजूद है, ये लड़का, और वह एक बेटी है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है इन मासूम दो बेटे और बेटियों पे। इनका जो बेटा बेटी है उनके भविष्य पे भी ये प्रश्न चिन्ह है कि उनका परवरिश जो है अब कैसे होगा। ये तो यहाँ पे आ गई, एक बहन जो है वो मर गई, वो लोग फरार हैं। सारी घटनाओं के बारे में जानकारी लेंगे इनसे, क्योंकि ये उस परिवार में रही हैं। 8 साल, 10 साल, 15 साल हो गया जो उस परिवार को अपने आँखों से देखी हैं, समझी हैं, यही बता सकती हैं। क्या नाम होगा आपका? नेहा गुप्ता। नेहा जी, आपकी शादी हुई 2008 में, 2018 में आपकी छोटी बहन की शादी होती है। अंतराल 10 साल का है। 10 साल में आपने नहीं समझा था अपने परिवार को कि छोटी बहन को फिर उसी घर में आप शादी करवा दी? कम से कम आपको तो ये जानकारी होना चाहिए। लव मैरिज था दोनों का।
अच्छा, ये लव मैरिज शादी थी। हाँ, लड़का खुद से शादी किया है इनसे, तो जी। उसमें हम क्या कर सकते हैं। दोनों राजी हैं, हो गया। और लड़का कमाता था, अच्छा खासा बढ़िया था सब कुछ। और लड़ाई झगड़ा तो सबके घर में होता रहता है। अब इतना छोटा छोटा बात को लेके हम खड़ा करेंगे तो रोज़ महाभारत होगा। जी बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत हम लोग बर्दाश्त करके रहे कि चलो सबके घर में होता है, होता रहेगा। बर्तन जब पास में रहता है तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। लेकिन इतना बड़ा ये कांड हो जाएगा, किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। किसी को कोई अंदाजा नहीं नहीं। था। इस घटना में आप भी हैं, उस परिवार की हैं, उस घर की बड़ी बहू थी आप। आपको क्यों निकाला गया घर से? रुपया पैसा को लेकर झगड़ा हुआ था। मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो रहा था। इस बात को लेकर मैंने झगड़ा किया था, तो झगड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया और मारपीट करके यहाँ पे मेरे को फेंक गया। आपके कितने बेटे बेटियां हैं? 2 बेटे और 1 बेटी है मेरी। बेटी आपकी कहाँ है? यहाँ आजा बेटी। आ सुनो इधर आ। ये देखिए, इनकी एक बेटी है जो इनके साथ में है, और 2 बेटे कहाँ हैं आपके? पता नहीं मेरे को, वहीं पे थे। आपको नहीं पता है? बात उतना ही करवाते हैं। जब मैं फ़ोन करती हूँ तो बोलते हैं कोर्ट से कागज़ लेके आओ फिर बात करवाएंगे। नहीं बात करवाते हैं। बात नहीं करवाते? नहीं, कभी नहीं। 1 साल हो गया। 1 साल से आप अपने दोनों बेटों से दूर हैं? हाँ अपने पति से दूर हैं? हाँ। तो क्या अब उस परिवार में अगर आगे वो लोग बुलाते हैं तो क्या आपका इरादा है? नहीं बुलाएंगे। वो लोग नहीं बुलाएंगे? और बुलाएंगे भी तो मेरे को खतरा है कि कहीं मेरे को भी मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब ये सब तो क्या इतना बेटों की याद नहीं आती है आपको? आती है ना। मैं तो रोती हूँ, इनसे पूछिए ना, रोती रहती हूँ। रो रो के फ़ोन करती हूँ, गालियाँ देते हैं, फ़ोन काट देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और फिर मतलब ऐसा हो गया कि अब मैंने फ़ोन करना ही बंद कर दिया। गांव में फ़ोन करती थी कि भाई बात करा दो, तो वो लोग भी रिकॉर्ड करके भेज देते थे कि देखो तेरी बहू फ़ोन कर रही है बात करवाने के लिए। तो उनके पास भी मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया। ये भी वहीं पे थी। ये मर्डर हुआ था ना, लाश आया था जिस दिन, उस दिन आप लेके आए? मैं ज़बरदस्ती लेके आई कि क्या पता उसने अपनी बीबी को मार दिया कि बेटी को मार दिया, मेरी बेटी को भी मार दे। तो मैंने बेटी से उन लोगों को एलर्जी है? एलर्जी है, और दूसरी शादी करेंगे, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, दहेज मिलेगा, तभी तो। बेटियां सिर्फ बलि चढ़ने के लिए है? बलि चढ़ने के तभी तो बलि चढ़ाई जाती है। कहीं सुना है कि सास को फांसी लगाया गया, ससुर को फांसी लगाया गया, सास जल के मर गई? कहीं किसी ने सुना है? बहुएं क्यों जलाई जाती है? बहू को ही हत्या क्यों होता है? आप एक चीज़ बताइए, इतनी बहुओं का अगर बेटियों की हत्या होगी, लोग मारेंगे, एक तो कोख में ही मारते हैं। अगर शादी के बाद भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो तुम पैदा कहाँ से हो गए? सिर्फ इस सवाल का अगर मुझे कोई जवाब दे सकता है तो दे दे। हम भी किसी माँ के कोख से जन्म लिए हैं, ये पूरी समाज किसी माँ के, किसी बहन, किसी बेटी के कोख से पैदा हुआ है। हम बोलते हैं कि हम बहुत बड़े मर्द हैं, शेर हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं। आप से, हम से योद्धा जो है एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है। आप बोलते हैं कि हम शेर हैं, हम मर्द हैं, तो आप जैसे कितने मर्दों को जो है ना, वो माँ, वो बहन, वो बेटी जन्म देती है। अगर माँ नहीं, अगर समाज में बेटी नहीं, तो आप नहीं, आपका वजूद नहीं होगा जी। अगर माँ ना हो, ये नानी है बच्चे लोगों की। एक चीज़ बताइए, अगर माँ ना हो तो मर्द कहाँ से पैदा होंगे? ना, बिल्कुल ना। माँ हुई तबे लड़का चाहे लड़की पैदा हुई। अगर बेटी ना हो, बेटी ना जन्मे, तो ये समाज जो है, समाज में संतुलित रह पाएगा? ना, समाज चलेगा? ना 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 चली। बेटी ना हुई तो समाज कहाँ से? तो फिर ये समाज के लोग बेटियों के साथ ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? कहते अब ये थी लालच, पैसा, गाड़ी। हम गाड़ी उनको जान ले गई। बुलेट देखते बानी लोगिन, 5 लाख रुपया हमरा ना जुड़ल तो हम कहाँ से दे? आपके दामाद के घर में बेटी नहीं है क्या? ना, उसकी बहन नहीं है? ना। ऐसे नु बेटी रही तो दर्द रही। जैसे बेटी नहीं है इसीलिए ऐसे कर रहे हैं। हाँ, बेटी आ दबाव हमरा के देता लोग कि केस एथी कलर, तो बताई दबाव दिला से ना हुई थी। आई बेटियों गई या दबाव हमरा के। आप लोग जो हैं, आप लोग बुजुर्ग हैं, हम भी आपके बच्चे जैसे हैं। समाज में अगर बेटी ना हो, जैसे उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या समाज ये सुरक्षित रहेगा? समाज आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा? नहीं समाज बढ़ेगा, तो हम लोग का इंडिया बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जब बेटी नहीं जन्मेगी, पैदा नहीं लेगी। तो जो आपका दामाद ना मर्दों वाला काम किया है, ना कोख से पैदा हुआ है, वो अपने माँ के कोख से पैदा हुआ है। वो भी औरत नहीं है? वो औरतें हैं, वो भी औरतें हैं, मगर वो भी नाजायज है हमको लगता है जी, वो भी नाजायज है। कहने का मतलब है जो नारिये से हम लोग का सृष्टि है, हम नारिये से है,
हमारा माँ भी हमको तो फायदा दिया है। बीबी के साथ मर्दानगी दिखाने हैं। हाँ, बीबिया के साथ जो औरत कमजोर पड़ती है, कोई व्यक्ति उसको मार देता है। औरत कमजोर है। हाँ, औरत कमजोर है, इसीलिए हमारा बेटी का हत्या कर दिया है। लो अभी कंप्लेन करता है, लो जो केस उठा लीजिए, केस उठा लीजिए। अब पुलिस कोनो कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या होता है बताइए। देखिए, ये एक परिवार था जिसकी कहानी दो पहलू में है। एक तो यहाँ पे बैठी हुई हैं, एक बलि चढ़ गई। समाज में आप लोग देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन इसको देख रही है। अभी तक गिरफ्तार आप लोग नहीं किए किसी अपराधी को, जो भी इसमें सम्मिलित है परिवार के लोग जो षड्यंत्र किए हैं। सच्चाई क्या है, अगर आप लोग गिरफ्तार करेंगे, न्यायालय भेजेंगे, तभी सच्चाई जो है सामने छन कर आएगी कि आखिर बात क्या है। लेकिन आप प्रशासन जो है हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, न्याय की ये गुहार लगा रहे हैं। ये लोग काफ़ी पीड़ित हैं, शोषित हैं। आप लोग जो है तुरंत जो है त्वरित गिरफ्तारी कीजिए, ताकि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए और आपका भी जो छवि बना हुआ है समाज में, पुलिस प्रशासन की जो छवि है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो थोड़ा सा इसको सुधारने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।